हमको मना था। जब पूरा देश 15 अगस्त को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा था, जब देश भर में तिरंगे को सलाम किया जा रहा था, उसी दिन जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार से सामने आया एक वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में कुछ बच्चे और युवा राष्ट्रगान के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते और कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों में बड़ी संख्या में आदिवासी और चाय बागान क्षेत्र से जुड़े बच्चे नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी एक वीडियो के आधार पर पूरे समुदाय या किसी वर्ग के सभी बच्चों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो में क्या हुआ। सवाल यह भी है कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सम्मान को लेकर बच्चों को कितनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सिखाई जा रही है। इस तरह से हमारे आदिवासी समाज का हो आगे जाके मनी कर, लेकिन भी बहुत दुख लगे, बहुत कष्ट लगे। और मैं जितना भी छुआ मन आवे ना, चाहे कोई भी पर्व त्योहार में आवे ना, माल बाजार में हो या किसी भी जगह में, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं और ये भी बताना चाहूँ कि हमरे का चाय बागान के भितरे जे काम करें, हमरे का आयो भाई बहन जे भी काम करें ना, और जो छोटे छोटे छुआ मन जे किसी भी पर्व त्योहार के दिन अगर घर से बाहर जाए तो कारोरे मन उनके पूछे कि नहीं पूछे, उन कहाँ जाता है, कहाँ करे जाता है, किकर से जाता है और क्या करता है, और इतना देर रात घर का ले आता है, काले सवाल नहीं पूछे ना। हमें हर एक बार देखिला इस तरह कर, और कई बार भी हमें कहिला। तो मैं कहे चाहूँ, मैंने पेरेंट्स बन के भी गीते गार्जियन है, ज्यादातर हमने पेरेंट्स बने पढ़ा लिखा रखा है, लेकिन भी कम से कम अपने छुआ पुता मन के कम से कम पूछवाएं कि तुम कहाँ जाता है। 15 आदिवासी नेता बबलू माझी ने भी इस घटना पर चिंता जताते हुए बच्चों के अभिभावकों से अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की है। वहीं आदिवासी समाज के नेता कृष्ण खड़िया ने भी इस घटना का विरोध किया है। जो युवा है, आजकल के जो युवा है, उनके माध्यम से राष्ट्रगान का अपमान करने वाला दृश्य हमें देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही ज्यादा ये चिंताजनक बात है, क्योंकि आजकल के युवा अगर राष्ट्रगान का अपमान करेंगे तो ये उस देश, उस समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। उनका कहना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस मामले में आदिवासी नेता सुरेश क्रिकेटा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खराब लगा कि हमने का समाज कहाँ जाके लगे, कौन अवस्था में जाके लगे। आज हमने का चाय बागान का हालत देखा, जे आयो आबा माने कितना कष्ट से रौद में पानी में भीज के भी अपना छुआ पुता के अपने मन खाता है चाहे नहीं खाता, लेकिन छुआ पुता के हमने पढ़ाई लायक है कि मोर बेटा बेटी मन अच्छा अवस्था में जबन की थी। लेकिन का चीज के सिखान माँ बाप मने तो क्या करो था, अपन समाज के बदनाम करते करते साथ ही भारत वर्ष का कोई मन अपमान करो था। एक अच्छा कार्य लगा था, हमने समाज का लगन अच्छा हुई का लेसन करो था तो मन आज तो हमें मन कर सकते पूरा आदिवासी समाज बदनाम हो लगे। उन्होंने भी घटना का विरोध करते हुए अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की बात कही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, बच्चों की गलती को लेकर सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन उस गलती के आधार पर पूरे आदिवासी समाज या चाय बागान समुदाय को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल अलग बात। बच्चों को राष्ट्रगान, तिरंगा और देश के राष्ट्रीय पर्वों का महत्व समझाना सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें परिवार, समाज और आसपास के माहौल की भी बड़ी भूमिका होती है। आखिर आजादी का मतलब क्या सिर्फ तिरंगा फहराना है, या फिर देश के राष्ट्रीय सम्मान और संविधान के मूल्यों को समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त हमें सिर्फ आजादी की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि देश की एकता और सम्मान की जिम्मेदारी हम सभी की है। माल बाजार की इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की शिक्षा, अभिभावकों की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत किसी समुदाय को बदनाम करने की नहीं, जरूरत है बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने की। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।